दोस्तों, आज मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व की धरती पर जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ दो देशों का आपसी विवाद नहीं है। ये एक ऐसा भू राजनीतिक भूकंप है जिसके झटके आज इस वक्त पूरी दुनिया महसूस कर रही है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का पूरा गेम बदल रहा है। इस समय हालात इतने ज्यादा गर्म हैं कि हर पल एक नया सस्पेंस बन रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी चालें चल रहे हैं, लेकिन असली सस्पेंस तो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी बिसात पर कौन सा साइलेंट गेम खेल रहे हैं। क्या युद्ध के इस माहौल से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के साथ कोई बहुत बड़ा सीक्रेट गेम सेट कर रहे हैं? क्या भारत ने इजरायल की गुपचुप तरीके से कोई ऐसी मदद कर डाली है जिसने पूरी दुनिया के सुपर पावर्स के होश उड़ा दिए हैं? दोस्तों, आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस समय इजरायल और ईरान के साथ दुनिया में कौन कौन खड़ा है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा वैश्विक टकराव होता है तो सिर्फ सेनाएं आमने सामने नहीं होती। उनके पीछे खड़े देशों की अरबों डॉलर की इकोनॉमी, उनकी खतरनाक कूटनीति और उनकी सुपर पावर वाली ताकत भी अपना खेल खेल रही होती है। आज की तारीख में दुनिया बिल्कुल साफ तौर पर दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। सस्पेंस ये है कि कौन छिपकर वार कर रहा है और कौन खुलकर सामने आ रहा है। इजराइल की बात करें तो उसकी ताकत का सबसे बड़ा पिलर उसके पश्चिमी सहयोगी देश हैं। अमेरिका आज इजराइल के साथ एक चट्टान की तरह खड़ा है। अमेरिका इजराइल को आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो जैसे अभेद्य डिफेंस सिस्टम के लिए लगातार अरबों डॉलर की मदद दे रहा है। आसमान से आने वाले किसी भी खतरे को हवा में ही भस्म करने की जो ताकत इजराइल के पास है वो उसे अमेरिका से ही मिलती है। अमेरिका इस समय इजराइल को दुनिया की सबसे सटीक खुफिया जानकारी, एडवांस डिफेंस उपकरणों की लगातार सप्लाई और यूनाइटेड नेशंस में अपने वीटो पावर का पूरा सुरक्षा कवच दे रहा है। लेकिन क्या सिर्फ अमेरिका इजराइल के साथ है? बिल्कुल नहीं। यूरोप के बड़े खिलाड़ी जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का डंके की चोट पर समर्थन कर रहे हैं। ये देश दुनिया को दिखाने के लिए इंसानियत की बातें जरूर करते हैं, लेकिन जब बात ईरान के सीधे एक्शन की आती है तो ये सारे के सारे देश इजराइल के डिफेंस अलायंस के पीछे मजबूती से खड़े हो जाते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा सस्पेंस आता है अरब देशों का। अब्राहम एकॉर्ड्स नाम की डील के बाद यूएई और बहरीन जैसे देश इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते बना चुके हैं। सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे सुन्नी बहुल देश भी ईरान के बढ़ते दबदबे और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं। ये अरब देश कैमरे के सामने भले ही इजराइल का खुलकर साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये सब चाहते हैं कि ईरान का गेम ओवर हो जाए। ये साइलेंट सपोर्ट ही इजराइल का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है। क्या ईरान इस चक्रव्यूह को समझ पा रहा है? अब नजर डालते हैं ईरान के खेमे पर। ईरान सीधे तौर पर किसी पश्चिमी देश की तरह बड़े अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसने मिडिल ईस्ट में अपना एक ऐसा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रॉक्सी नेटवर्क तैयार कर रखा है जो किसी भी देश को घुटनों पर ला सकता है। ईरान की असली ताकत उसकी अपनी सेना से ज्यादा उसके वो छद्म गुट हैं जो हर तरफ फैले हुए हैं। लेबनान का हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन का हमास, यमन के हूती विद्रोही और इराक सीरिया में फैले कई शिया मिलिशिया गुट आज ईरान के रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। ये संगठन इजराइल को एक साथ कई मोर्चों पर उलझा कर रखते हैं। लेकिन ईरान को सबसे बड़ी पावर कौन दे रहा है? वो है रूस और चीन। यूक्रेन विवाद के बाद से आज रूस और ईरान की दोस्ती अपने चरम पर है। ईरान आज रूस को शाहिद नाम के बेहद एडवांस ड्रोन दे रहा है, जिसके बदले में रूस उसे सुखोई 35 जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम और साइबर हैकिंग की टॉप क्लास टेक्नोलॉजी दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन ईरान का सबसे बड़ा फाइनेंसर बन चुका है। अमेरिका के तमाम कड़े प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाते हुए चीन आज ईरान से लाखों बैरल कच्चा तेल खरीद रहा है और ईरान की इकोनॉमी को ऑक्सीजन दे रहा है। चीन दुनिया के सामने खुद को शांति का दूत बताता है, लेकिन बैकग्राउंड में वो ईरान का सबसे बड़ा ढाल बनकर खड़ा है। लेकिन दोस्तों, असली थ्रिलर तो अब शुरू होता है। इस पूरी दुनिया के बंटवारे के बीच 140 करोड़ भारतीयों का देश हमारा भारत आखिर किसका साथ दे रहा है? अगर इजराइल और ईरान के बीच ये टकराव अपनी सारी हदें पार कर जाता है तो भारत के लिए ये किसी भयंकर कूटनीतिक चुनौती से कम नहीं है। भारत किसी भी एक देश का अंधाधुंध समर्थन नहीं कर रहा है। आज भारत की फॉरेन पॉलिसी, रणनीतिक स्वायत्तता
यानी अपनी मर्जी का मालिक होने पर चल रही है। भारत आज किसी के दबाव में नहीं झुकता है। भारत के रिश्ते इजराइल और ईरान दोनों के साथ इतने गहरे हैं कि हम किसी एक को भी नाराज करने का रिस्क नहीं ले रहे हैं। एक तरफ इजराइल है, जो रूस और फ्रांस के बाद भारत को सबसे ज्यादा डिफेंस टेक्नोलॉजी देने वाला देश है। हमारे देश की सुरक्षा में लगे अवैक्स सिस्टम, हेरॉन ड्रोन, बराक मिसाइलें और बॉर्डर सिक्योरिटी के सबसे एडवांस कैमरे इजराइल से ही आते हैं। जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर वो भयंकर हमला किया था, तो पीएम मोदी ने बिना 1 मिनट की देरी की सबसे पहले इजराइल के समर्थन में अपनी आवाज उठाई थी, क्योंकि भारत और इजराइल दोनों दशकों से सीमा पार से आने वाले हमलावरों का दंश झेल रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश के कई राज्यों में आज इजराइल की एग्रीकल्चर और पानी बचाने की टेक्नोलॉजी का